नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है, सर आज बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो ध्यान से देखना, टॉपिक ही कुछ ऐसा है क्योंकि मुझे पूरा इलैबोरेट करना पड़ेगा यहाँ पर। एक कंप्लीट रोड मैप बच्चों आज की वीडियो में मैं देना चाहता हूँ आपको, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए 2 2024। ठीक है जी। मैथ्स और जीएटी दोनों के लिए मैं एक प्रॉपर रोड मैप आपको देने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को समझना। ठीक है, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो शांत मन से बैठकर 15-20 मिनट आज मुझे दे दो। शायद ये 15-20 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 15-20 मिनट बन सकते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान से मेरी इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, जो एनडीए 2 2024 है ना, वो इस बार हमारा 1 सितंबर को शेड्यूल्ड है। ठीक है जी। तो अगर मैं मान के चलूं, आप मई से भी स्टार्ट करते हैं क्योंकि अप्रैल तो पूरा फिनिश होने वाला है। मई से भी अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं, तो वी हैव गॉट ओनली 4 मंथ्स। हमारे पास 4 महीने का ही टाइम फ्रेम है जिसमें हमें मैथ्स और जीएटी पूरा स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं एक मिथ यहाँ पर ब्रेक डाउन करता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर ना बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीज बोल दी है कि सिर्फ एनसीईआरटी का इस्तेमाल करके हम लोग पेपर निकाल सकते हैं। तो माय फ्रेंड, आप सब लोगों ने एनसीईआरटी तो ऑलरेडी कवर करी है बोर्ड्स के लिए। ठीक है ना, बोर्ड्स में बच्चों के 80 नंबर भी आ रहे हैं, 90 नंबर भी आ रहे हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर था तो 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 20 तो प्रैक्टिकली वैसे ही मिल रहे हैं बच्चों को। तो मैथ्स के अंदर अगर एनसीईआरटी कवर करी थी तो पेपर तो निकल जाना चाहिए था। बट आपको एक्चुअली मैं बात बताऊं तो एनसीईआरटी सिर्फ हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। दिस इज दी हार्श रियलिटी। इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बेसिक के लिए भी मैं आपको एनसीईआरटी नहीं बोलूंगा। एनसीईआरटी को आप रिप्लेस कर दें एलिमेंट्स ऑफ मैथ से, अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो। एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स एक अच्छी बुक है। ठीक है जी, 2 वॉल्यूम्स आती हैं जिसकी। 11th स्टैंडर्ड की भी 2 वॉल्यूम आएगी, 12th स्टैंडर्ड की भी 2 वॉल्यूम आएगी। तो एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स आप कवर कर सकते हैं जी यहाँ पर। ठीक है, जीवन सन पब्लिकेशन की यहाँ पे बुक आती है एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स की। तो काफी अच्छी बुक है। इवन मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड की है बुक, और मैंने खुद भी स्टडी की हुई है इन डेप्थ में इन किताबों को। तो बहुत अच्छी बुक है बेसिक के लिए। ठीक है जी, ये मैं सेल्फ स्टडी का प्लान पहले बता रहा हूँ। प्लस इसके साथ आप आरडी ऑब्जेक्टिव जोड़ सकते हैं, या फिर अगर आरडी ऑब्जेक्टिव नहीं है आपके पास अवेलेबल तो एमएल खन्ना आप जोड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है दोनों। एमएल खन्ना आईआईटी जेई के लिए, आरडी ऑब्जेक्टिव भी आईआईटी जेई के लिए। मेंस के लिए लेवल की बुक्स हैं ये दोनों, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंसेप्चुअल नॉलेज भी मिलेगी प्लस प्रैक्टिस भी मिलेगी आपको। ठीक है जी। ठीक है जी। तो मैथ्स के अंदर आपने चैप्टर कोई नहीं लीव करना है, क्योंकि हमारे पास कोई भी स्कोप नहीं है कि किसी भी चैप्टर को हम लोग स्किप कर दें। हर बार यूपीएससी हर पेपर के अंदर अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। पहले इंटीग्रल कैलकुलस बहुत कम आती थी, इस बार 18 सवाल आए हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस ज्यादा आती थी, इस बार सिर्फ 12 सवाल आए हैं। स्टैटिस्टिक्स कहाँ 12-15 क्वेश्चन आते थे, इस बार 6-7 पे रुक गए हैं जी। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज के सवाल पेपर में ढूंढने मुश्किल हो गए, कहाँ 6-6 7-7 सवाल भी आए हुए हैं। ठीक है, तो इस बार पेपर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा यूपीएससी चेंज करता रह रहा है पैटर्न को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कहाँ सवाल नहीं आते थे, इस बार 3 सवाल आए हुए हैं। कहाँ पिछली पिछली बार प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हाइट एंड डिस्टेंस के 6-6 सवाल थे, इस बार हाइट एंड डिस्टेंस लॉगरिथम सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस बाइनरी नंबर क्वेश्चन ही नहीं दिया, लॉग के 3 सवाल दे दिए। तो बदलते पैटर्न के हिसाब से हमें सिलेबस कवरेज तो 100% ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी, क्योंकि 100% अगर आप सिलेबस कवरेज करेंगे तब जाके आप जो है 40-50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर के अंदर करेक्टली। अगर आप सिलेबस ही कम करोगे, सपोज करिए आपने 50% सिलेबस कवर किया, आपका पेपर नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये एक पक्का नहीं है कि 50% सिलेबस में जो आपने पढ़ा है उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आप करेक्ट कर लोगे। अगर मैं बोलूं 50 क्वेश्चंस का आपने सिलेबस कर लिया, क्या गारंटी है कि 50 के 50 सवाल आप कर लोगे सिलेबस कवर करने के बाद? ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है ना। अगर आप 100% सिलेबस कवर करके जाएंगे तो चीजें आपके लिए आसान रहेंगी, क्वेश्चन छांटना सिलेक्ट करना बहुत इजी रहेगा। तो 100% सिलेबस हमें कवरेज करना है। अब वो कैसे कवर कर सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हैं वो तो इन किताबों का इस्तेमाल करें, प्लस यूट्यूब के लेक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कंसेप्चुअल बिल्डिंग। ठीक है जी, हमारे जो यूट्यूब लेक्चर्स है ना, अ, बहुत सारे अवेलेबल है। आप चैप्टर का नाम डालिए, चाहे हेलमंथ हो, चाहे पूरे 1 1 डे, 2 2 डे, 3 डे, 4 ऐसे करके लेक्चर्स हैं मेरे, प्रवीण सर, अनुज सर के।
तो कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए आप वाईटी प्लस इन बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। एक छोटा सा टिप आपको और दे रहा हूं, कोई भी आप चैप्टर्स करें ना, मिनिमम उसके 200 प्लस क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है जी, मिनिमम 200 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और प्रैक्टिस कैसे करने हैं जी, आपने प्रिंट आउट वाली बुक से प्रैक्टिस करने हैं, या असाइनमेंट जो भी आपको मिल रही है या कहीं से ही मिल रही है, तो बुक से सॉल्व कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस वेबसाइट से नहीं करनी है। 200 प्लस क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आपने एटलीस्ट प्रैक्टिस करने हैं। वीकली मॉक देना है जी, जो जो सिलेबस आपने कवर करा है उसका वीकली मॉक आपको देना है, चाहे खुद बनाइए मॉक, चाहे किसी बुक से रेफर करिए, बट मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, प्लस उसका एनालिसिस करना है। और उसके बाद आपने 3.5 महीने तक तो यही टास्क करना है। ठीक है जी, 3.5 मंथ्स सारे चैप्टर्स कवर करो, वीकली मॉक लगाओ, उसके एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट के एनालिसिस करना भी दोस्तों बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दे देते हैं, एनालिसिस करते ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, मेहनत किए बगैर आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति आपको ये नहीं बता सकता कि इन गिने चुने चैप्टर से इतने सवाल तो मिनिमम आ जाएंगे, ऐसा फिक्स्ड नहीं है। तभी मैं आपको बोल रहा हूं सिलेबस कवरेज पूरी रखना। ठीक है जी, चाहे कुछ अनइंपॉर्टेंट चैप्टर से मेन मेन चीजें रख लेना, टॉपिक मेन मेन चीजें पढ़ लेना, बट चैप्टर सारे कवर हमें करने हैं यहाँ पर 3.5 महीने तक। और लास्ट के जो 0.5 मंथ्स होगा, यानी कि 15 दिन जो होंगे, 15 डेज जो होंगे, उसमें एक दिन फुल रिवीजन चला करेगी, चैप्टर्स की एक एक दिन करके, और रिवीजन प्लस 10 का दम मॉक टेस्ट सीरीज जो हमारी आती है, वो 10 मॉक टेस्ट आपने देने हैं। ठीक है जी, लास्ट में आ जाएंगे आपके पास। अगर मैं जीएटी की बच्चों बात करूं, यहाँ पर मैथ्स की तो मैंने कंप्लीट आपको बता ही दिया। अच्छा, मैथ्स के लिए एक और चीज मैं यहाँ पर बता देता हूं, जो ये बच्चे इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं दे सकते कि हमारे पास टाइम कम है, हमें मेंटोर चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताने वाला हूँ सॉलिड। देखिए, हमारा संकल्प बैच है ऑलरेडी, ठीक है, उसकी मैं आपको झलक दे देता हूँ। हमने जो असाइनमेंट बनाई है ना, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये बच्चों को मिलने वाली है। मैं असाइनमेंट यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे ये एक्सरसाइज 1 है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की असाइनमेंट है, और कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ही स्टफ आपको पेपर के अंदर मिल जाए। ठीक है जी, एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ सवालों का, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और इंक्रीजिंग ऑर्डर है लेवल का। ठीक है, रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है जी, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी, फिर नेचर ऑफ रूट्स ऐसे टॉपिक है जी। ठीक है जी, फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके क्वेश्चन है जी। फिर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके क्वेश्चन है जी। फिर रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस, कॉमन रूट, इसके क्वेश्चन है जी। फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसके सवाल है जी। अब एक्सरसाइज 2 आती है जी, जिसमें सवालों का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है जी, धीरे धीरे। तो ये आपको बच्चों को मैं जनरली होमवर्क में देता हूं जी। ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए, सवालों का लेवल बढ़ता चला जाता है जिसके अंदर। ठीक है, फिर ये जैसे क्वेश्चंस आते हैं जी डायरेक्शंस वाले, ठीक है, ऐसी असर्शन रीजनिंग भी आएगा। प्लस 10 साल के हम लोग पीवाईक्यूज भी कराते हैं बच्चों को। ये जाके हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर इसका टेस्ट होता है। ऐसी परवीन सर की भी डीपीपी आपको दिखा देता हूं जी। जैसे फंक्शंस की है जी, सर ने भी ऐसे ही करा रखे हैं आपको। डेफिनेशन बेस्ड सवाल जो है वो सारे एक तरफ कर दिए। ठीक है जी, उसके बाद डोमेन के क्वेश्चन जो है सारे फंक्शन के, वो सारे एक तरफ कर दिए। ठीक है जी, उसके बाद रेंज के जो क्वेश्चन है वो सारे एक तरफ कर दिए। ऐसे ही असाइनमेंट जो है लेवल 1 लेवल 2 सर की दोनों मिक्स है, मैंने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों अलग रखे हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग है हम दोनों का, बट पैटर्न एक है कि सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों को प्रैक्टिस कराने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और मैथमेटिक्स में ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस। मैथ्स आपकी पूजा है, रोज करोगे तो फल मिलेगा। ठीक है, अगर वो कॉन्सेप्ट आप खुद नहीं पढ़ सकते, या यूट्यूब के ऊपर एक सिस्टमैटिक वे से नहीं पढ़ सकते, तो संकल्प बैच आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये 4,000 रुपए का कोर्स है सिर्फ। ठीक है जी, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीवाईक्यूज, क्लास पीडीएफ, मॉक टेस्ट, 500 प्लस आवर्स और डीपीपीज आपको मिलने वाली है। पाँच पाँच 4,000 रुपए का कोर्स है ये। पहले 500 बच्चों के लिए रखा था, बट बच्चों की इतनी डिमांड आई कि सर फीस ज्यादा लग रही है, इसलिए मैंने 4500 की नहीं इसकी। ये टाइम टेबल है। ज्वाइन कैसे करना है जी इसको, आप एसएसबी गाइड ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं आपको संकल्प बैच दिख जाएगा। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है ऐप का, वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं।
मात्र 4000 फीस है बच्चों, और इतना हाई लेवल का कंटेंट आपको मिलने वाला है। आपको एक झलक मैंने असाइनमेंट की यहाँ पर दे भी दी है दोनों टीचर्स की। 1.5 घंटे की दोनों की हमारी मैथ्स की क्लास है, टोटल 3 घंटे होने वाला है। अगर आप वो काम नहीं कर सकते जो मैंने आपको बताया, बिलीव मी, इससे बेहतर चीज अवेलेबल आपको नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे प्रमोशन है, ये है, वो है। बेटे, अगर आपको, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आप ये समझ रहे हैं कि ये प्रमोशन है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ भाई, ये प्रमोशन है। ठीक है, अगर आपको लगता है वो काम आप खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड यार, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे, आप करिए। आप आरडी पढ़िए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़िए, आप एलिमेंट्स ऑफ मैथ पढ़िए, बहुत बढ़िया है। उसके बाद 10 साल के पीवाईक्यूज किए, हो जाएगा आपका पेपर क्लियर। बट क्या आपको ऑनेस्टली लगता है कि इतना कंटेंट आप पढ़ पाओगे? ठीक है जी, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप जानते हैं, वो एक्सपीरियंस से आता है। 9.5 साल हो गए हमें टीचिंग के अंदर, तब हमें ये पता चलता है कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, और उसी के हिसाब से हम लोग असाइनमेंट्स अपनी बनाते हैं। और मजे की बात क्या है, इन सारी असाइनमेंट्स के आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होंगे। ठीक है जी, तो आप जाकर इसको, अगर अच्छा लगे संकल्प बैच, तो आप जाकर इसको डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। 4000 इसकी फीस है। अब यहाँ पे जीएटी की मैं बात करता हूँ जी, जनरल एबिलिटी टेस्ट की। देखिए, जीएटी जो है ना एज अ सब्जेक्ट, ये बहुत वास्ट है, और मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ जो हर जगह वैलिड रहेंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैं सिर्फ साइंस की बात करूं, तो यस, आप 9th 10th की अगर एनसीईआरटी कवर करेंगे, ठीक है जी, 9th एंड 10th की साइंस की एनसीईआरटी कवर करेंगे, तो आपका पेपर निकल जाएगा जी साइंस पोर्शन का। मैं इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सारे क्वेश्चंस आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे 9th एंड 10th के, क्योंकि कुछ हल्का हल्का पोर्शन वो 11th 12th का भी पूछता है। हाँ, बट मेजोरिटी ऑफ द साइंस पोर्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपका 9th और 10th स्टैंडर्ड से आता है। तो आप अपने खुद के नोट्स अगर बना लेंगे साइंस के, बहुत ही बढ़िया। अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है या आप किसी कोर्स में इनरोल्ड नहीं है, अगर आप हो सकते हो तो आप संकल्प बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो 9th 10th की खुद की एनसीईआरटी थरो रीडिंग कर कर अपने पर्सनल नोट्स बनाएं। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, अगर मैं बात करूं वोकैबलरी की, तो वाईटी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भरमार है जी वीडियोस की। आप किसी भी टीचर से वोकैबलरी सीख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वोकैबलरी का ही है। प्लस अगर मैं ग्रामर की बात करूं, ठीक है जी, तो ग्रामर भी अच्छी खासी वेटेज आजकल रखने लगी है हमारे इंग्लिश के पोर्शन के अंदर। तो उसके लिए आप कोई भी बुक अच्छी फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट जनरल इंग्लिश फॉलो कर सकते हैं, रेनन मार्टिन फॉलो कर सकते हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट के अंदर। इवन पाथफाइंडर इज अ गुड बुक फॉर इंग्लिश। ठीक है जी, अरिहंत की जो पाथफाइंडर आती है वो भी मोर देन सफिशिएंट। अगर आपके पास वो है तो नो नीड टू परचेज एनी अदर बुक, ठीक है, इंग्लिश के लिए। और अगर आपको बिल्कुल एनडीए ओरिएंटेड लेटेस्ट पैटर्न पे बुक चाहिए, तो कंप्लीट गाइड टू एनडीए इंग्लिश एक बुक आती है, एसएसबी गाइड पब्लिकेशन की, हमारी पब्लिकेशन की बुक है, कंप्लीट गाइड टू एनडीए मैथमेटिक्स, एनडीए इंग्लिश। ठीक है जी, अमेजोन के ऊपर ही अवेलेबल है ये, वो आप परचेज कर सकते हैं जी। ठीक है, बाकी अगर मैं सोशल स्टडीज की बात करूं यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश ना बेटे यूट्यूब से लेक्चर देखने से ही आएगा वोकैबुलरी, और ग्रामर आएगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए या असाइनमेंट चाहिए, ठीक है जी। तो आप बुक ले सकते हैं, कंप्लीट गाइड टू इंडियन मैथमेटिक्स। अगर आप संकल्प बैच में हैं, फिर तो आपको प्रॉब्लम कोई होने ही नहीं वाली। अगर नहीं है तो ग्रामर के लिए कोई एक बुक ले ले, चाहे रेनिन मार्टिन ले लें, चाहे लूसेंट जनरल इंग्लिश ले लें, चाहे कंप्लीट गाइड टू इंडियन मैथड एनडी इंग्लिश ले लें, वो आपकी मर्जी है। प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए, और YouTube से आप लेक्चर देखकर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग कर सकते हैं। दो YouTube पे आपको पूरा सिस्टम से नहीं मिलेगा, बट थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप फ्री में कोई चीज मांग रहे हैं तो। सोशल स्टडीज की अगर मैं बात करूं, तो हिस्ट्री तो इस बार भी आप सब लोग जानते हैं जी, वो टच करने वाले क्वेश्चन नहीं थे पेपर के अंदर, बहुत ही इन डेप्थ आती है। ठीक है, ज्योग्राफी आप जतिन सर से कवर करेंगे, ठीक है जी, संकल्प बैच से या यूट्यूब से भी, तो आपका पेपर पूरा पूरा निकल जाएगा ज्योग्राफी का। तो प्लस करंट अफेयर्स भी इसके अंदर जोड़ देंगे तो, ठीक है जी। तो सोशल स्टडीज में मैं यहाँ पर ज्योग्राफी, अगर एक दो सवाल पॉलिटी के आ जाए तो आपकी किस्मत है, ठीक है जी। 2-3 सवाल पॉलिटी, ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स। हिस्ट्री में आपको नहीं बोलूंगा यहाँ पर। अगर अगर आप बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपको बाकी सारी चीजें आती हैं, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट रह गया है, फिर तो मैं बोलूंगा कि आप कवर कर लें इसको बहुत अच्छे तरीके से। अदरवाइज पेपर में स्कोर करना हिस्ट्री से बहुत ही ज्यादा टफ रहता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ आते हैं जी, ठीक है जी। तो हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट मैं इसको छोड़ने के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ आपको। पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स
ये 3 पोर्शन आप सोशल स्टडीज से कवर करेंगे, तो आपका 50 क्वेश्चन अगर सोशल स्टडीज से आ रहे हैं, हिस्ट्री से 20 भी आ गए, तो भी 30 क्वेश्चन तो यहाँ से फँस रहे हैं जी, 30 से 40 सवाल के बीच में। ठीक है जी, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ वैसे, बट फिर भी मेजॉरिटी पोर्शन आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स का रहने वाला है। ठीक है जी। फिर अगर मैं साइंस की बात करूँ, तो साइंस में 50 क्वेश्चन आने हैं जी आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। अगर कोर्स नहीं है तो 9-10 की एनसीईआरटी, कोई लेक्चर नहीं, कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, सीधा 9-10 की एनसीईआरटी आप बाय कर लें या पीडीएफ डाउनलोड कर लें, आपको गूगल से मिल जाएगी। उसके खुद के हैंड रिटन नोट्स अगर आपने बना लिए, अगर आप कोई कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई आपका पेपर साइंस का नहीं रोक पाएगा। इंग्लिश के लिए यूट्यूब पे आप वोकैबुलरी पढ़ सकते हैं, और ग्रामर के लिए कोई बुक खरीदें। बुक खरीदना बड़ी जरूरी है ग्रामर के लिए, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है जी। जीएटी के मॉक टेस्ट, ये काम भी आपने 3.5 महीने में ही कवर करना है जी। ठीक है जी। और जीएटी के मॉक टेस्ट भी आपने देने स्टार्ट करने हैं। अगर आप नहीं कर सकते, आपको लगता है आपके 1000 रुपए महीना आप अफोर्ड कर सकते हो, तो संकल्प बैच तो है ही आपके पास, वो आप ज्वाइन कर ले। बोल सकते हो आप प्रमोशन है, ये है, वो आपकी मर्जी है। प्रमोशन करनी होती है, बोर्ड पे जाता सीधा बोलता संकल्प बैच खरीद ले, हो जाएगा पेपर क्लियर। इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मेरा कोई मोटिव नहीं होता। ये सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए बनाई है जिनकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनका भी बता दिया। जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनका भी बता दिया। अब ये है अच्छा, तो भाई प्रमोट करने में कैसी वो है। ठीक है जी, बताने में, सच बताने में क्या दिक्कत है, जब संकल्प बैच है ही बढ़िया हमारा। हजारों सिलेक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं इस बैच से। ठीक है, आप यूट्यूब छान के देखिए, इतने इंटरव्यू भरे पड़े हैं मेरे चैनल के ऊपर, आप खुद हैरान हो जाएंगे। और वो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, राह चलते रिकमेंडेड कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं लिया मैंने। जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, उनके इंटरव्यू, उनके एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं, यूट्यूब पे जाकर आप देख भी सकते हैं। सारी जगह संकल्प बैच का ही रोला चलता है। रिजल्ट आने दीजिए, आप खुद देखिएगा कि कितने बच्चे कॉल कर कर आपको बोलेंगे कि सर हम संकल्प बैच से पढ़े थे। ऑफलाइन वालों का तो सिनेरियो मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, वो तो मैं अलग ही है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में जमीन आसमान का अंतर रहता है, ये तो आप भली भांति जानते हैं। ऑफलाइन एक अलग बॉल गेम है, बट ऑनलाइन से भी बहुत ज्यादा सिलेक्शन हमारी रहती है। वो आपको रिजल्ट वाले दिन लाइव आके हम लोग प्रूव भी कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो एक पूरा प्रूफ मैंने आपको दिया है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, फॉलो जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो चीजें मैंने बताई हैं ध्यान से समझकर, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड बहुत कम है। लग जाइए मेहनत के ऊपर, क्योंकि अगर आप फेल हो गए ना मेरे दोस्त, तो बहुत लोग बोलते हैं ना, गली का कुत्ता भी भौंकता है आपके ऊपर अगर आप फेल हो जाओगे तो। ठीक है जी, अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, प्लीज अपना 110% दो, 100% भी नहीं, 110% दो। चाहे रात को नींद कम ले लो, मेहनत ज्यादा करनी पड़े, कर लो। ये 3.5-4 महीने खुद की जिंदगी के लिए बेनिफिट करने के लिए समय निकालो। मेहनत ज्यादा करते रहो, यारी दोस्ती को थोड़ा सा साइड में रखो, पढ़ाई पे पूरा फोकस रखो। ठीक है, जो बातें बताई हैं उसको फॉलो करो, फिर देखिए पेपर कैसे नहीं निकलता आपका। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ्स आपकी पूजा है, रोज करोगे तभी फल मिलेगा, अदरवाइज कोई फल नहीं मिलने वाला। ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।